और मॉर्निंग प्राइम में अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में चल रही समाजवादी पार्टी में कशमकश की बात करते हैं। यूपी की मुरादाबाद सीट से समाजवादी पार्टी ने 24 घंटे के भीतर ही अपना कैंडिडेट बदल दिया। बुधवार को रुचि वीरा ने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर नामांकन भरा, जबकि इससे एक दिन पहले यानी मंगलवार को मौजूदा एसपी सांसद एसटी हसन ने इसी सीट से नामांकन दाखिल किया था। रुचि वीरा के नामांकन के बाद एसटी हसन का नामांकन रद्द हो गया। इसकी जानकारी खुद जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी। नामांकन के बाद रुचि वीरा ने अखिलेश यादव को मुरादाबाद से टिकट देने के लिए शुक्रिया भी कहा। इस दौरान उनसे एसटी हसन के नामांकन पर भी सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने गोलमोल जवाब दे दिया। देखिए, ये सब नियम की बातें हैं। आप बात करिएगा, रिटर्निंग ऑफिसर से बात करिए, पार्टी के मुख्य जो लोग हैं उनसे बात करिए। मैंने समाजवादी पार्टी गठबंधन से नॉमिनेशन कराया। क्या मुद्दे रहने वाले हैं मैम इस बार चुनाव में? आप चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, इस बार की बात नहीं है। मेरा सबसे पहले मुद्दा तो ये है कि भाईचारा रहना चाहिए, संविधान बचना चाहिए, लोकतंत्र डेमोक्रेसी की लाज रहनी चाहिए, सब लोग आपस में विकास हो, तरक्की हो, ये होना चाहिए। वहीं इस मामले में जब एसटी हसन से पूछा गया तो उन्होंने मुरादाबाद से प्रत्याशी बदलने का जवाब अखिलेश यादव से मांगने के लिए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन मुरादाबाद सीट से टिकट कटने पर उन्हें किसी तरह का कोई मलाल नहीं है और ना ही अखिलेश यादव से किसी तरह की कोई नाराजगी है, ये कहा एसटी हसन। तो एसटी हसन ने कहा कि अखिलेश यादव पार्टी के मालिक हैं, पार्टी के मुखिया हैं, उनका जो भी फैसला है वो सही है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो मुरादाबाद सीट से टिकट उनकी कटी है उसका उन्हें कोई भी मलाल नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये कही कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। अब कहां से चुनाव लड़ेंगे ये देखने वाली बात होगी। किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है अखिलेश यादव से, ये भी उन्होंने कहा कि वो परिवार के मुखिया हैं, उनको कुछ भी डिसीजन लेने का हक है, किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है अखिलेश यादव से। देखिए, मुझे पार्टी ने आदेश दिया था और मुझे बंद दी थे क्योंकि टाइम बहुत कम था और ये भी हिदायत थी। मैंने नामांकन किया और आज मुझे पता चला एक दूसरे कैंडिडेट ने नामांकन करा है। अब फैसले हाईकमांड के ऊपर है, वो जो भी फैसला लेंगे उसे हम तस्लीम करेंगे। और लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद मुरादाबाद के जिला निर्वाचन अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने कहा, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर एसटी हसन का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि मुरादाबाद सीट से समाजवादी पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी रुचि वीरा हैं, ये कहा निर्वाचन अधिकारी ने। जो फॉर्म ए बी एसटी हसन साहब ने दाखिल किया था उसका कैंसिलेशन आ गया है और नए सिरे से फॉर्म ए बी जो है वो रुचि वीरा जी को दिया गया, तो वही है। और उधर रामपुर सीट पर सियासी घमासान तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी ने मोहिबुल्लाह नदवी को अपना कैंडिडेट बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ आजम खान के करीबी माने जाने वाले आसिम रजा ने भी नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। तो न सिर्फ मुरादाबाद बल्कि रामपुर में भी जबरदस्त खींचतान चल रही है। हालांकि आजम खान जेल से बैठे उन्होंने अपना डिसीजन सुनाया, अखिलेश यादव से बाकायदा उन्होंने बात कही और रुचि वीरा उन्हीं के कहने पर कैंडिडेट बनाई गई मुरादाबाद से। लेकिन अगर रामपुर की बात करें तो यहां पर भी समाजवादी पार्टी ने मोहिबुल्लाह नदवी को अपना उम्मीदवार बनाया, तो दूसरी तरफ आजम खान के करीबी माने जाने वाले आसिम रजा ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। आसिम भाई, क्या कहेंगे? आज पर्चा खरीदा आपने? जी खरीदा। अच्छा, किस पार्टी से खरीदा? समाजवादी पार्टी। अच्छा, समाजवादी पार्टी से तो अखिलेश यादव जी ने मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी जो उनको मैदान में उतारा है। अभी कोई विधिवत सूचना है आपके पास? कोई लेटर जारी हुआ है? वो तो दिखाइए, क्यों ऐसी बातें करते हैं हवा वाली? किसको प्रत्याशी का मामला था, क्या था ये? अभी वो तो जैसे अभी पर्चा हमारी कोशिश थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्चा खरीदा है, अभी अब आएंगे, जमा करने आएंगे अभी। तो बहुत इंटरेस्टिंग, यहां पर रामपुर में एक तरफ मोहिबुल्लाह नदवी को अपना कैंडिडेट बनाया समाजवादी पार्टी ने, तो आजम खान जैसे कि हमने आपको बताया उनके बेहद करीबी हैं आसिम रजा, उन्होंने भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। तो दोनों एक आजम खान के करीबी हैं जिनका नाम आसिम खान है और दूसरी तरफ अधिकृत प्रत्याशी जो हैं वो मोहिबुल्लाह नदवी, उन्हें समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। तो अब देखना होगा यहां पर क्या होता है। मुरादाबाद का हमने आपको बताया रुचि वीरा को कैंडिडेट बनाया है, लेकिन यहां पर अगर हम देखें
तो एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं। अधिकृत प्रत्याशी मोहिबुल्लाह नदवी हैं तो आसिम रजा करीबी हैं आजम खान के। हमारे साथ अमित सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, ये सब क्या चल रहा है मुरादाबाद में? क्या अब सब कुछ सेटल हो गया है? क्योंकि हमने देखा एसटी हसन थोड़े नाराज तो हैं, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। लड़ेंगे कहां से, क्योंकि रुचि वीरा को कैंडिडेट घोषित कर दिया है। और अगर मैं रामपुर की बात करूं, यहां क्या चल रहा है? देखिए, एक बात तो साफ है, भले ही आजम खान और उनका परिवार जो है इस वक्त जेल में है, लेकिन आजम खान जो चाह रहे हैं वही उनकी पार्टी में हो रहा है, समाजवादी पार्टी में हो रहा है। कल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने फैसला लिया है रुचि वीरा को लेकर, इससे तो एक साफ जाहिर होता है कि कितना बड़ा कद है आजम खान का अब समाजवादी पार्टी में। अब देखिए, रुचि वीरा को भले ही टिकट दे दिया गया है मुरादाबाद से, लेकिन एसटी हसन और उनके समर्थक जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज है। ऑन कैमरा वो कुछ भी बोले मीडिया से, लेकिन ऑफ कैमरा वो जरूर ये बोल रहा है कि रुचि वीरा का मुरादाबाद से कोई लेना देना नहीं है, कभी वो मुरादाबाद नहीं आई। और एसटी हसन जो है वो मुरादाबाद से मेयर रहे, मुरादाबाद से सांसद, अभी भी फिलहाल सांसद है। ऐसे में एसटी हसन का टिकट नहीं कटना चाहिए था, जबकि समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन लगातार बातें करते हैं कि वो मजबूती से एनडीए के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब कैंडिडेट आपस में दो धड़े में बट जाएंगे तो जाहिर तौर पर, चाहे रामपुर की बात हो, एसटी हसन ये बोल रहे हैं मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। कैसे लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे? जाहिर तौर पे एसटी हसन ने ये जरूर कहा है और कल दावा किया है कि वो चुनाव तो जरूर लड़ेंगे। जाहिर तौर पे और भी कोई दूसरी सीट उनके जहन में हो सकती है जहां पर वो पार्टी आला कमान यानी अखिलेश यादव से आकर टिकट मांगे। अगर टिकट उनको नहीं दिया जाता है तो निर्दलीय प्रत्याशी भी वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो एसटी हसन ने यह साफ कहा है कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, किसी और सीट पर भले ही जाए। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि हमने रामपुर बाई इलेक्शन में देखा है। नहीं, पर कल वो कह रहे थे ना कि मैं मुरादाबाद किसी भी कीमत में नहीं छोड़ूंगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो कह रहे थे कि मुरादाबाद वो किसी भी कीमत पे वो नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये कहा ये बात, लेकिन शाम होते होते जो उनका टोन था वो थोड़ा डाउन हो गया था और उसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव को अपने परिवार का मुखिया मानते हुए कहीं ना कहीं एक जरा संक्षेप में रामपुर के बारे में भी बताइए हमें। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रामपुर मौलाना नदवी को दिल्ली से लाकर उन्हें अखिलेश यादव ने टिकट दे दिया। मौलाना नदवी आजम खान के पसंदीदा चेहरा नहीं है। आसिम राजा जो है आजम खान के पसंदीदा चेहरा है। ऐसे में आसिम खान ने भी पर्चा खरीदा हुआ है और कल अधिकृत रूप से समाजवादी पार्टी के टिकट पर मौलाना नदवी ने अपना चुनावी मैदान में उतर गए। रामपुर जिला यूनिट पूरी तरीके से नाराज है अखिलेश यादव से और बाकायदे अखिलेश यादव ने फोन करके जिला अध्यक्ष को बिल्कुल। मैं अमित लौटूंगा आपके पास। इस बीच मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी से आजम खान की नाराजगी की भी खबरें मिल रही हैं। आजम खान, जैसे कि आपको मालूम है, इन दिनों उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद है। आजम खान को मनाने के लिए शिवपाल यादव सीतापुर जेल जाकर उनसे मुलाकात करेंगे, इस तरह की खबरें आ रही हैं। दरअसल रामपुर सीट पर आजम खान अपनी पसंद के कैंडिडेट को उतरवाना चाहते थे, लेकिन अखिलेश ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद आजम अब नाराज बताए जा रहे हैं और खबरें जो मिल रही हैं वो ये कि शिवपाल यादव जो चाचा हैं अखिलेश यादव के, वो सीतापुर जेल जा सकते हैं, आजम खान से मुलाकात कर सकते हैं। और समाजवादी पार्टी में मचे घमासान पर बीजेपी ने अब तंज कसा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि वो पीडीए की रट लगाए रहते हैं, जिसका मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी में मुरादाबाद और रामपुर सीट पर जंग छिड़ी हुई है, कल किसी को टिकट आज किसी को टिकट। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि अखिलेश के पास न टिकट लेने वाले हैं और ना उनके पास लड़ने वाले हैं।